आज हम राजेश विश्वकर्मा की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, एक अकेला आदमी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के अकेलेपन की नहीं है, बल्कि उस समाज की है जो जाने अनजाने में लोगों को एक अंधेरे कोने में धकेल देता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और कठोर सच्चाई से। एक आदमी मर चुका है। बस ये एक लाइन हमें सीधे उस घटना के केंद्र में ले आती है जिसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। लेकिन मामला क्या सच में उतना सीधा है जितना लगता है? कहानी यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि क्या ये सच में एक आत्महत्या थी या फिर ये एक तरह की हत्या है, और अगर हां तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है वो जगह जहां ये सब हुआ, मौत के ठीक बाद का मंजर। और यहां जो कुछ भी दिखता है वो कहानी को सुलझाने के बजाय और भी उलझा देता है। सोचिए, वहां का माहौल कैसा होगा। एक लाश पड़ी है जिसकी हालत थोड़ी अजीब है। पुलिस आ चुकी है। लड़के और लड़की वाले दोनों परिवारों के बीच एक अजीब सी खींचतान है जो साफ नजर आ रही है। और बाहर पड़ोसी कानाफूसी कर रहे हैं। ये सब मिलकर किसी गहरी और अनकही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक शादी से। एक ऐसा रिश्ता जो शायद इस पूरी त्रासदी की सबसे कमजोर नींव था। देखिए कैसे चीजें एक के बाद एक बिगड़ती चली गई। पहले तो एक ऐसी शादी हुई जो पिताओं ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए कर दी। रोशन चाहता था कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। फिर साल भर में ही बच्चा हो गया, और फिर अचानक परिवार के दोनों बड़े जो इस रिश्ते के स्तंभ थे वो 1 महीने के अंदर ही चल बसे। इसके बाद जो होना था वही हुआ। सहारा हटा, दुकान डूबी और सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। और यहीं पर कहानी हमारे समाज की अरेंज्ड मैरिज की एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है। जब शादी का मकसद सिर्फ कन्यादान जैसी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है, तो क्या उस रिश्ते की नींव शुरुआत से ही कमजोर नहीं हो जाती? लड़का लड़की एक दूसरे के लिए कितने सही हैं, ये सोचे बिना ही उन्हें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक सामाजिक पहलू पर कि एक बेरोजगार आदमी को हमारा समाज किस नज़र से देखता है और उसे कैसे अपमान का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज का ये दोहरा मापदंड देखिए। अगर पति कमाता है और पत्नी घर संभालती है तो सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, पत्नी कमाए और पति घर पर रहें, तो समाज के लिए ये बात अजीब हो जाती है। उस आदमी को एक बोझ, एक नाकारा समझा जाने लगता है। और रोशन की हर दिन की लड़ाई इसी सोच से थी। ये तो बात चक्की वाले ने कही ना, ये सिर्फ एक आदमी की सोच नहीं है। ये उस पूरे समाज की आवाज है जो रोशन को रोज ताने मारती थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो हथियार थे जिनसे उसे हर पल घायल किया जा रहा था। तो रोशन को सिर्फ बाहर वाले ही नहीं तोड़ रहे थे, उसे तो अंदर से भी तोड़ा जा रहा था। सोचिए, उसकी अपनी पत्नी स्कूल में सबके सामने उसकी बुराई करती थी। रिश्तेदार और पड़ोसियों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। और घर के अंदर का माहौल इतना खराब था कि उसे अकेले बैठकर बचा खुचा खाना खाना पड़ता था। धीरे धीरे इन सब चीज़ों ने उसकी हिम्मत और उसके स्वाभिमान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और ये लाइन समाज में कुछ दिखाना भी पड़ता है। ये हमारे समाज के खोखलेपन को उजागर करती है। जब रोशनी से पूछा गया कि जब वो अपने पति से इतनी नफरत करती है तो उसके लिए करवा चौथ जैसे व्रत क्यों रखती है, तो उसने ये जवाब दिया, मतलब रिश्ते दिल से नहीं, समाज के डर से निभाए जा रहे थे। सब कुछ बस एक दिखावा था। चलिए अब हम उस आखिरी रात की तरफ बढ़ते हैं। वो रात जब एक आखिरी घटना ने रोशन की जिंदगी का फैसला हमेशा के लिए कर दिया। देखिए कि ये सब कैसे हुआ। रोशन ने एक आखिरी फैसला किया कि वो गांव जाके खेती करेगा, एक नई शुरुआत करेगा। वो यही बात अपनी पत्नी को बताने गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, रोशनी ने पूछा क्या है, और जोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। वो दरवाज़ा सिर्फ दरवाज़ा नहीं था, वो उम्मीद का आखिरी दरवाज़ा था जो उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। और बस इसके बाद उसने अपनी बेटी को पीटते हुए सुना और जाकर चुपचाप जहर पी लिया। और जानते हैं सबसे परेशान करने वाली बात क्या है कि अपने आखिरी पलों में रोशन को गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्महत्या नहीं कर रहा है, बल्कि समाज ने जो मौत की सजा उसे बहुत पहले सुना दी थी वो तो बस उसे पूरा कर रहा है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि ये हम सबको, पूरे समाज को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां हमें रुककर कुछ सवाल खुद से पूछने होंगे। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या मैंने आत्महत्या की? ये रोशन का आखिरी सवाल है। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो खुद, उसकी पत्नी, या वो समाज जिसने एक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी कमाई से लगाना सीख लिया है? ये सवाल हम सबके लिए है। ये इतनी गहरी और शक्तिशाली कहानी हमें दी है राजेश विश्वकर्मा ने, जो पेशे से एक फिजिक्स के टीचर हैं। ये जानना कितना दिलचस्प है कि विज्ञान पढ़ाने वाला एक इंसान समाज की भावनाओं और रिश्तों की इतनी गहरी समझ रखता है। उनकी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और खुद से ये पूछने पर भी कि हमारे आसपास ऐसे कितने ही रोशन हैं जो चुपचाप समाज के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।